जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर और उससे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का सेमीकंडक्टर फिलहाल किस स्टेज पर है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं, क्या मेजर डेवलपमेंट हुई है सेमीकंडक्टर सेक्टर में और फ्यूचर में कितना ये ग्रोथ कर सकता है। दोस्तों, आजकल जो मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है, इस तरीके से काफ़ी इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि मार्केट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हौसला बनाकर रखिए, मार्केट ऐसे ख़त्म नहीं होता है। मार्केट ने ऐसी बहुत बड़ी बड़ी गिरावट पिछले कुछ टाइम में देखी थी, लेकिन फ़िलहाल जो टाइम चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला टाइम है। लेकिन ये हमेशा परमानेंट नहीं रहने वाला। आपके पोर्टफोलियो में जो भी अच्छे फंडामेंटल्स के स्टॉक्स हैं, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि वो स्टॉक्स आज नहीं तो कल आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने वाले हैं। दोस्तों, अभी 5 साल पहले की बात है, वो भी टाइम था कि जब टाटा मोटर का शेयर 350 रुपये से 70-75 रुपये के समथिंग पे ट्रेड कर रहा था। उस टाइम पर सबको लग रहा था कि मार्केट खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मार्केट उस टाइम भी खत्म नहीं हुआ था, कोरोना के टाइम पर। वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, और अभी तो मार्केट में कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम देखने को भी नहीं मिली है। स्मॉल कैप काफ़ी तेज़ी से गिरा है और मोस्टली पोर्टफोलियो के अंदर स्मॉल कैप स्टॉक्स ही हैं, तो इसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो डाउन होता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर ये अपॉर्चुनिटी उठाने का टाइम है। देखो, सबको पता है कि छोटे इन्वेस्टर्स के पास पैसे नहीं बचे हैं, वो कब तक इन्वेस्ट करेंगे, कब तक एवरेज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो उसको एसआईपी के फॉर्म में आप अच्छे स्टॉक्स को धीरे धीरे अपने पास अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते, क्योंकि बहुत से स्टॉक अपने टॉप से 40-50-60% तक गिर चुके हैं। ये नंबर्स बाद में देखने को कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये श्योर नहीं है, लेकिन फिलहाल काफ़ी स्टॉक्स बहुत अच्छे प्राइस पर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की। लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी में रेगुलर पोस्ट भी अपडेट करते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल कुछ दिन पहले ही देखने को मिला था। यहाँ पर इन्होंने बताया था कि इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट 13% से आगे ग्रो कर सकता है, जो 2030 तक 103 बिलियन तक पहुंच सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की साइड से। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट 5 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है और 2030 तक 9 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। मीन्स अगले 5 साल में इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट अपनी जगह से डबल हो चुका होगा। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और ये रिपोर्ट किसी और से नहीं, इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की साइड से देखने को मिली है। तो इस रिपोर्ट पर हम थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर दूसरी न्यूज़ जो देखने को मिली है, बहुत ही शानदार न्यूज़ देखने को मिली है। इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियली मेड सेमीकंडक्टर चिप रेडी बाई सितंबर। यहाँ पर आप यूनियन मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो हैं अश्वनी जी, इनको आप देख सकते हैं। इन्होंने अनाउंस किया था लास्ट सैटरडे को कि इंडिया की फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप जो कि कमर्शलाइज हो जाएगी, इसकी फैसिलिटी सितंबर से अक्टूबर के बीच में, जो कि कंप्लीटली मेड इन इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग पर काम करने वाली है। दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो। सभी गवर्नमेंट्स ने अच्छा काम किया है, लेकिन एक चीज़ तो माननी ही पड़ेगी कि बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से जब से आई है, तब से हमारे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इसके लिए इन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव भी लिए हैं। मेड इन इंडिया का प्रोजेक्ट हुआ या पीएलआई स्कीम्स का हुआ, ये सारी की सारी स्कीम्स, सारी की सारी फैसिलिटी हमारे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को काफ़ी हेल्प कर रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की फैसिलिटी हो या फिर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की। यहाँ पर आज हम वैसे सेमीकंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं, वैसे इलेक्ट्रॉनिक का सेगमेंट भी इससे रिलेट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके लिए सेमीकंडक्टर की नीड तो होती ही है, जिनको हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, मीन्स प्राइस बढ़ जाते हैं। अगर हमारे इंडिया में ही सेमीकंडक्टर चिप इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उससे हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। देखो, अगर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो चाइना डोमिनेट करता है, मेनली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हुई या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हुई, क्योंकि जो कंट्री सेमीकंडक्टर्स खुद से बनाएगी वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर भी राज करेगी। इंडिया का धीरे धीरे फोकस उसी साइड पर है। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर में, क्योंकि अभी तो हम सारी की सारी चिप्स इंपोर्ट करते हैं,
फ्यूचर में अगर हम उनको मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और ये डायरेक्टली हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को भी हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ हमारे इंडिया में जो बेरोज़गारी की प्रॉब्लम चल रही है, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट की, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों ये दो मेजर डेवलपमेंट थी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, ये मैंने आपको बताई हैं। लेकिन अब आगे डिस्कस करेंगे हम इससे रिलेटेड 4 से 5 स्टॉक को जो अपने टॉप से काफ़ी ज़्यादा गिर भी चुके हैं। नंबर 1 पर आता है काइनिज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसका अगर आप टॉप देखेंगे तो इसने अपने टॉप से 46% की गिरावट दिखाई है हमको पिछले एक साल के अंदर। दिसंबर में ही ये स्टॉक 7,500 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था और आज की डेट में ये 4,000 रुपये के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो इसने अपने टॉप से ऑलमोस्ट 45 से 46% की गिरावट दिखाई है। और इसके नंबर्स की बात करें तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 49% की ग्रोथ देखने को मिली है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 10% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। और इसके Q2 में इसकी जो ऑर्डर बुक थी वो 54,228 मिलियन की देखने को मिली थी FY25 के Q2 में, जो कि बढ़कर अभी 60,471 मिलियन की हो चुकी है Q3 के FY25 में। मीन्स ऑर्डर बुक कंटिन्यूसली इंक्रीज होती हुई हमको दिख रही है। और दोस्तों काइनिस के अंदर एक मेजर डेवलपमेंट और भी देखने को मिली थी, क्योंकि इन्होंने सेंसोनिक में एक मेजर स्टेक एक्वायर किया है जो कि मेनली AI बेस्ड रेलवे नेटवर्क सेफ्टी कंपनी है। दोस्तों नंबर 2 पर आता है मोशिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 3,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और करंट प्राइस 171 का देखने को मिल रहा है। इसने हाई 300 से प्लस का बनाया था और लो 83 के आसपास का हमको देखने को मिल रहा है। इसके चार्ट पर आप साफ देख सकते हैं कि 300 से प्लस का इसने हाई बनाया था और अभी 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब इसने भी अपने टॉप से 40 से 45% की गिरावट हमको दिखाई है। और अगर इसके इस क्वार्टर के नंबर्स की बात करें तो काफ़ी शानदार नंबर देखने को मिले थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि FY25 के पहले 9 महीने में इसने 332 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें ग्रोथ देखने को मिली थी FY24 से 113% की। बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। अगर आप पैट देखेंगे तो इसमें भी 250% की ग्रोथ देखने को मिली है FY24 से FY25 में। और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर रिवेन्यू में 52% की ग्रोथ देखने को मिली थी। और Q3 FY25 का जो रिवेन्यू हिट हुआ था वो 126 करोड़ का रिवेन्यू था, जिसमें 41% की इंक्रीज देखने को मिला था Q3 के FY24 से। मीन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेस पर 41% की ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर देखने को मिली थी। अगर आप इसका पैट देखेंगे तो उसके अंदर भी स्काई रॉकेट तरह की ग्रोथ देखने को मिली है। मीन्स 406% की ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि Q3 के FY24 में ओनली 2.19 करोड़ की ही पैट देखने को मिला था, जो कि अब 11 करोड़ का देखने को मिलता है। इसके लिए इसमें 406% की ग्रोथ देखने को मिली थी पैट में। मीन्स मोशिप के नंबर तो काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे, लेकिन पूरा स्टॉक मार्केट गिर रहा है। ऑलमोस्ट सारे के सारे स्मॉल कैप्स गिर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमको मोशिप के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए ये स्टॉक भी अपने टॉप से 40 से 45% की गिरावट हमको दिखा चुका है। दोस्तों नेक्स्ट जो कंपनी है जो सेमीकंडक्टर पर बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, मीन्स अपने आप को एक्सपेंशन कर रही है, इसका नाम है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। और अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 89,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है और करंट प्राइस 583 का देखने को मिलता है। इसने भी अपने टॉप पे 875 का बनाया था और लो इसका 421 का देखने को मिलता है। स्टॉक फिलहाल 95 के PE पर ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके चार्ट पर ध्यान देंगे तो 850 का इसने अपना टॉप बनाया था और फिलहाल स्टॉक 580 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। मतलब 30 से 35% की गिरावट देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। दोस्तों CG पावर मल्टीपल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, कंप्लीट एनालिसिस सही किया है, उसको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कंपनी ने Q3 में बहुत ही अच्छे फंडामेंटल दिखाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने रिपोर्ट किया है 28% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर इनकी सेल्स के अंदर, जो कि 2,389 करोड़ की थी। और अगर इनका PBT मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे Q3 के FY24 में तो 282 करोड़ का था, जो कि अब 338 करोड़ का देखने को मिलता है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर 235 करोड़ का देखने को मिलता है। तो कुल मिला के CG पावर के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। और इन सभी चीज़ों के साथ साथ CG पावर को एक नया मेजर ऑर्डर भी रिसीव हुआ है 500 से 600 करोड़ का, जो कि लोकोमोटिव ट्रेन के लिए रिसीव हुआ है, कवच
कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के लिए। तो कंपनी के अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। कंपनी मल्टी सेगमेंट में काम कर रही है, चाहे वो पावर का हो, मोटर का हो या फिर सेमीकंडक्टर की थीम हो, सभी पर सीजी पावर का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ इसके नंबर भी बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इस स्टॉक पर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हाई पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे कि डर्ट्स, थ्रिस्टर मॉड्यूल, ब्रिज रेक्टिफायर, प्रोसेसिंग चिप्स जिनकी रेंज 28 mm से 125 mm तक के डायमीटर तक की है, इनको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और RIR पावर के अंदर पिछले कुछ दिनों एक मेजर डेवलपमेंट भी देखने को मिली थी, जिसमें ये एक इंसेंटिव पैकेज इनको मिलने वाला था गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की साइड से, जिसमें एक सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाने वाले थे, जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 618 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट थी। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा गिरावट हमको देखने को मिली है, क्योंकि ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में 4,500 से सीधे 2,000 से भी नीचे हमको देखने को मिला है। ऑलमोस्ट इसने 50% से भी ज़्यादा गिरावट हमको दिखाई है। यहाँ पर मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस से बनाई जा रही है। तो अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही इसमें कोई डिसीजन लें। लेकिन ये बात श्योर है कि स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट परमानेंट नहीं रहने वाली, और इलेक्ट्रॉनिक और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनी है उनके अंदर तो गिरावट ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहने वाली है और इन चीज़ों की नीड्स तो बढ़ने ही वाली है। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी कंपनी के ख़राब आए हैं, लेकिन मार्केट में निगेटिविटी होने की वजह से अच्छी कंपनी में जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं वो स्टॉक्स भी काफ़ी गिरते हुए हमको देखने को मिले हैं। तो इन स्टॉक को अपनी रडार में रखें, और अगर हो सके तो धीरे धीरे SIP के फॉर्म में आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही स्टॉक में कोई डिसीजन लें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पर एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।